हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है फैक्टोरियल। तो बहुत कंफ्यूजन आती है, कैसे फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया जाता है, क्यों नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं लिया जाता, क्यों जीरो फैक्टोरियल 1 आ जाता है, क्या उसका प्रूफ है, कैसे उस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। आज मैं सारे आपके ये डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं सीधे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि अगर मान लिया आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा। 5 को मल्टीप्लाई करते जाओ नेचुरल नंबर्स के साथ, ऐसे नेचुरल नंबर जो खुद 5 है और 5 से छोटे हैं। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, मतलब 1 तक जाएंगे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर मुझको निकालना है 4 फैक्टोरियल तो मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझको निकालना है 3 फैक्टोरियल तो मैं करूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अगर मुझको निकालना है 2 फैक्टोरियल तो मैं करूंगा 2 इंटू 1। अगर मुझको निकालना है 1 फैक्टोरियल तो मैं करूंगा 1। ठीक है। नेचुरल नंबर्स तक का ही हमको प्रोडक्ट करना होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन 2 इंटू 1 तक जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता 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 होता। ठीक है। तो ये है फैक्टोरियल की जनरल नोटेशन। जनरली इसको कैसे हम ओपन करते हैं। ठीक है। अब जरा बात करते हैं जीरो फैक्टोरियल कैसे 1 आ जाता है, कैसे उस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो जरा, क्या मैं यहां पे देखो 5 फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ध्यान से देखो यहाँ पे 5 इंटू 4 3 2 1। 4 3 2 1 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है, मैंने लिख दिया। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को ये लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। क्या मैं 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। यानी मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा मेरे पास कि n माइनस 1 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n। n माइनस 1 फैक्टोरियल किसके बराबर, n फैक्टोरियल अपॉन n के बराबर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखो जरा, अगर मैं n को डाल दूं 1, अगर मैं n को डाल दूं 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस 1 क्या बन गया मेरे पास, 0 फैक्टोरियल बन गया। और यहाँ पे क्या बनेगा, 1 n की जगह 1 है तो 1 फैक्टोरियल और अपॉन में n मतलब 1, तो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 अपॉन 1 यानी कितना आ गया 1। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। क्या आपको समझ में आया कि कैसे हमने ये चीज प्रूव करी कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाएं तो फैक्टोरियल में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज को जरा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को देखना, इसी फॉर्मूले को देखना। ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने जनरल एक्सपेंशन से बनाया कि कैसे फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, वहीं से ये फॉर्मूला बनाया मैंने। ठीक है। तो देखो जरा, अब मैंने n को 1 डाला तो 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल यहाँ से 1 आ गया, वो हमने देख लिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे n को 0 डालता हूं। अगर मैंने n को यहाँ पे 0 डाल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, n 0 है तो 0 फैक्टोरियल आ गया ऊपर। ठीक है। और अपॉन में 0। अब 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है लेकिन अपॉन में क्या आ गया 0। और डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो मैथमेटिक्स में वो चीज क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, या बहुत सारे लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, लेकिन ये डिफाइंड नहीं होता। ठीक है। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड नहीं होता। यही प्रॉब्लम अब आती जाएगी। अगर मैं n इज इक्वल टू माइनस 1 डाल दूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 2 फैक्टोरियल बनेगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा क्योंकि n की जगह माइनस 1 डाला है और नीचे क्या आएगा माइनस 1। अब माइनस 1 फैक्टोरियल हमने देखा नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड अपॉन समथिंग ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। वैसे ही n इज इक्वल टू माइनस 2 डालूंगा तो ये माइनस 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं लिया जाता, डिफाइंड नहीं होता। हम फैक्टोरियल किसका लेंगे, सिर्फ बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का लेंगे। किसका लेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का ही
फैक्टोरियल लिया जाएगा और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पीछे की तरफ उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, 1 तक जाओ, नेचुरल नंबर्स को 10 का निकालना है तो 10 से शुरू हो जाओ, 1 तक जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, 20 का निकालना है 20 से शुरू हो जाओ, 1 तक जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, हमने प्रूव करके देख लिया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके डाउट्स मैं क्लियर करने में सफल हो गया हूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।